बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, परम दयालु, परम धनी, परम संत, परम हंस, परम पुरुष, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सतसेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और वीडियो देख रहे आप सभी जगत और भगत भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, सबसे पहले तो दास थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता है कि सोशल मीडिया पे आके मेरे द्वारा वीडियो बनाने का मकसद यूट्यूब या फेसबुक से पैसे कमाने का नहीं है। मेरा मकसद आप भाई बहनों की एक एक श्वास, पल पल जो काल भगवान की मुख की तरफ जा रही है, आप भाई बहनों को सत्य जानकारी देके, सत्य साधना से जोड़ के, सत्य पुरुष की साधना से जोड़ के आपका आत्मा का कल्याण करवाने की है। तो वीडियो को आप जी निष्पक्ष होके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आज का सवाल, बहुत सारे भगत भाई बहन जब सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो पढ़ते हैं तो बहुत सारे भगत भाई बहन जो अभी तक संत रामपाल जी भगवान और उनके अमृतमयी सत्संगों से, उनके विचारों से अपरिचित हैं, अनजान है, वे बार बार एक ही सवाल करते हैं कि संत रामपाल जी तो इंसान है, वो भगवान नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दिया है, आप जी इसी चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद जब उनके सत्संग लोग सुनना शुरू करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो ज्ञान तो शास्त्र प्रमाणित है, ज्ञान में तो सुई के नोक जितनी भी कोई कमी निकालने में समर्थ नहीं है। जब उनके सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनने के बाद उनको लगता है कि वास्तव में बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, ये ज्ञान तो आज से पहले किसी ने दिया ही नहीं। उसके बाद जब उनको पता चलता है कि संत रामपाल जी तो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जेल में हैं। सन 2014 में बरवाला कांड हुआ था और बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी तो हिसार जेल में हैं। फिर उनके मन में एक शंका पैदा हो जाती है कि संत रामपाल जी यदि भगवान हैं, परमात्मा हैं, तो फिर जेल में क्यों हैं? सवाल बहुत ही छोटा है, लेकिन उन भाई बहनों के लिए तो पहाड़ समान है जो अभी संत रामपाल जी और उनके सत्संगों से अपरिचित हैं। देखिए, निष्पक्ष भाव से यदि आप वीडियो देखेंगे और वीडियो में बताई गई बातों पर विचार करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके समझ में बातें आएंगी। विशेषकर हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं भी, इसमें कोई संशय नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता हैं जो एक ब्रह्मांड की सृष्टि का संचालन करते हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रपति जी जो हैं वो देश के प्रथम नागरिक हैं, और उसके बाद में एक प्रधानमंत्री है, उसके बाद में कैबिनेट का जो मंत्रालय है उसमें बहुत सारे एमपी हैं, बहुत सारे विधायक हैं, फिर आप जी आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, सरपंच हैं, ग्राम सेवक हैं। इस प्रकार भारत देश में ना जाने कितने पोस्ट हैं, कितने पद हैं जो देश के संचालन में राष्ट्रपति का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार एक ब्रह्मांड की जो सृष्टि है जिसमें 3 लोक हैं, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। इन तीनों लोकों की सृष्टि के संचालन में 33 करोड़ देवी देवताओं का सहयोग होता है, और मुख्य रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश को ही हम लोग जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि का उत्पत्ति कर्ता कहा जाता है, विष्णु जी को पालन करता और शंकर जी को संहार करता। तो जो 33 करोड़ देवी देवता थे,
क्या उन 33 करोड़ देवी देवताओं ने रावण की जेल नहीं काटी? रावण की जेल 33 करोड़ देवी देवताओं ने काटी। अग्निदेव तो उनकी रोटियां पकाया करता था, वरुण देव उनकी झाड़ू निकाला करता था। 33 करोड़ देवी देवताओं को लंकापति रावण ने और उसके पुत्र मेघनाथ ने, क्योंकि मेघनाथ को इंद्रजीत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी माया से अपनी सेना को आकाश में उड़ा के स्वर्ग पे धावा बोल दिया और इंद्र को उसने बंदी बना लिया था, इसलिए उसको इंद्रजीत कहा जाता है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को रावण ने अपनी जेल में डाल रखा था। उनसे अपनी नौकरियां करवाया करता था, झाड़ू लगवाया करता था, पानी भरवाया करता था। भाई वो 33 करोड़ देवी देवता जेल काटने के बावजूद भी जब आप और हमारे लिए भगवान हो सकते हैं, घर घर में उनकी पूजा हो सकती है, हम उनके सामने मन्नतें मांग सकते हैं, उनके मंदिर बन सकते हैं, तो संत रामपाल जी अगर जेल में हैं तो वो भगवान क्यों नहीं हो सकते? उसके बाद में आप श्री रामचंद्र जी को देख लीजिएगा, वो त्रेता युग में आए थे और रामचंद्र जी ने 14 वर्ष की जेल काटी। आप जिसको वनवास कहते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वनवास वनवास। वनवास का मतलब क्या होता है? जेल। श्री राम ने 14 वर्ष तक जेल काटी। आज की जेल में तो बहुत सारी सुविधा हैं, समय पे आपको नाश्ता मिलेगा, समय पे आपको खाना मिलेगा, मेडिकल की सुविधा है, घर वालों से बातचीत की सुविधा है, हर प्रकार से आपके हर अधिकारों के तहत आपको सुविधाएं दी जाती हैं। जब त्रेता युग में 14 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी ने जेल काटी, जब वो वनवास में भटकते रहे, क्या सुविधा थी उनको? झोपड़ी बना के रहे, खुद ही उनको खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ता था, जंगली जानवरों का भय रहता था, आंधी, ओले, गर्मी, सर्दी, तूफान, हर प्रकार से उन्होंने असुविधाओं का सामना किया। तो श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक जो जेल काटी थी, उस जेल से तो आज वर्तमान की जेल अच्छी है जो संत रामपाल जी काट रहे हैं। और जब 14 वर्ष की जेल काट के श्री रामचंद्र जी विशेषकर हिंदू समाज में पूजनीय हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी को जेल काटने में क्या दिक्कत होगी? क्या संत रामपाल जी भगवान नहीं हो सकते? संत रामपाल जी कौन से बलात्कार के मुकदमे में जेल काट रहे हैं? संत रामपाल जी कौन सा चोरी के मुकदमे में जेल काट रहे हैं? संत रामपाल जी कौन सा मारपीट के मुकदमे में जेल काट रहे हैं? बताइए। 2014 का बरवाला कांड हुआ, संत रामपाल जी के खुद के घर वाले, खुद के उनके परिवार वाले, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, उनकी मनमानी हरकतों के चलते, उनकी अपनी घटिया और छोटी सोच के चलते पुलिस प्रशासन के साथ में आश्रम की मुठभेड़ हुई और संत रामपाल जी के परिवार वालों की महामूर्खता और महागलती के चलते 5 भगत भाई बहनों की मौत हुई, जिसका झूठा मुकदमा संत रामपाल जी पे लगाया गया और आज वे जेल काट रहे हैं। तो जब 14 साल की जेल काट के रामचंद्र जी भगवान हो सकते हैं, और रामचंद्र जी ने भी तो अपने ही परिवार वालों की महामूर्खता के कारण जेल काटी थी, वनवास काटा था। उनकी खुद की सौतेली माता कैकई, जिसने अपने मन में दोष धारण करके अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास का वरदान मांगा था, वचन लिया था राजा दशरथ जी से, तो श्री रामचंद्र जी ने भी तो अपने ही परिवार वालों की महामूर्खता के चलते जेल काटी, वनवास काटा। संत रामपाल जी भी वही हैं, वो भी अपने ही परिवार की महामूर्खता के चलते आज हिसार जेल में बैठे हैं। तो जब श्री रामचंद्र जी भगवान हो सकते हैं जेल काट के, तो संत रामपाल जी क्यों नहीं हो सकते? उसके बाद आप श्री कृष्ण जी का जीवन ले लीजिए। श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ, और श्री कृष्ण जी का जन्म भी उनके अपने खुद के परिवार वालों की महामूर्खता के कारण हुआ, उनके मामा जी की महामूर्खता के कारण हुआ, कंस की महामूर्खता के कारण, जो श्री कृष्ण जी को अपना दुश्मन समझ बैठा था।
संत रामपाल जी तो 60 साल के बाद जेल गए हैं। और आप जिन्हें भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ। वो तो पैदा ही बंधनों में हुए, जेल में हुए। जब वे भगवान हो सकते हैं तो संत रामपाल जी को भगवान होने में क्या दिक्कत है? अब आप कहेंगे वो तो श्री कृष्ण जी की लीला थी, वो तो रामचंद्र जी की लीला थी। उस समय उनको किसी ने भगवान नहीं माना था। उस समय कोई नहीं कहा करता था कि ये लीला चल रही है। उनको आम व्यक्ति समझा करते थे, अपने जैसा समझा करते थे, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। कंस अगर उनको भगवान मानता तो क्या उनकी हत्या के लिए उनके माता पिता को जेल में डालता? क्या मामा होने के बावजूद वो अपने भांजे की जान का दुश्मन बनता अगर उनको भगवान मानता तो? माता कैकेयी अगर रामचंद्र जी को भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो क्या अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन और भगवान के लिए वनवास मांगती? तो उस समय किसी ने भगवान नहीं माना, कोई लीला नहीं मानता था। अपने जैसे आम व्यक्ति मानते थे, साधारण पुरुष। आज उनके शरीर त्यागने के सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष बाद वो भगवान बन गए। घर घर में उनकी पूजा शुरू हो गई, मंदिर बन गए। तो इंतजार कीजिए, वर्तमान में भी संत रामपाल जी की लीला चल रही है। सैकड़ों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद ये भी भगवान बन जाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप इतने जल्दी डिसीजन लेके अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं? तो जब श्री कृष्ण जी जेल में पैदा होके भगवान हो सकते हैं तो संत रामपाल जी को भगवान होने में क्या परेशानी है? उसके बाद आप सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव जी को ले लीजिए, जिसको आज पूरा सिख समाज मानता है। लगभग सभी समाज वाले मानते हैं, नानक जी का सम्मान करते हैं। नानक जी ने भी तो सन 1526 में मुगल बादशाह बाबर की जेल काटी थी। जब इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने 1519 से 1526 के बीच में मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की, हजारों लोगों को उसने जेल में डाला, जिसमें नानक जी भी थे। और जब वो जेल में गए नानक जी से मिलने, और जब उन्होंने नानक जी का चेहरे का नूर देखा, एक अलग ही आभा देखी, तो उनको लगा कि ये तो कोई महान संत है। तो उन्होंने नानक जी को जेल से रिहा कर दिया। तो जब सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव जी बाबर की जेल काट के आज वो भगवान हो सकते हैं, सिख समाज के लिए परमात्मा हो सकते हैं, वाहिगुरु गुरु हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, घर घर में जिनकी पूजा हो सकती है, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है? संत रामपाल जी भी तो वही ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान नानक जी ने दिया था, बल्कि नानक जी से भी ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं। फिर संत रामपाल जी भगवान क्यों नहीं हो सकते? उसके बाद भारत देश को जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद करवाया अंग्रेजों की गुलामी से, जिन्होंने संघर्ष किया, जिनमें भगत सिंह का मुख्य नाम आता है। जब भगत सिंह अंग्रेजों की जेल काट के और सन 1931 में फांसी पे चढ़ के जब वे आज आदरणीय और सम्माननीय हो सकते हैं, जब उनकी जयंतियां मनाई जा सकती हैं, तो संत रामपाल जी की जेल में रहते सहते या उनके जेल काटने के बाद वो भगवान क्यों नहीं हो सकते? भगत सिंह ने तो केवल देश को आजाद करवाने तक का ही जिम्मा लिया था। केवल अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों की बेड़ियों से, अंग्रेजों के जुल्म से देश को आजाद करवाया था। और वो भी उनके रहते सहते देश आजाद नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने प्रयास किया भारत देश की जनता को, भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने का। और संत रामपाल जी के ज्ञान की जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी तो भगत सिंह से भी लाखों गुना ऊपर का काम कर रहे हैं। ये तो सदा सदा के लिए भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया की आत्माओं को काल के जाल से मुक्त करवा रहे हैं अपनी सत्य साधना से। सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से मुक्त करवा रहे हैं। ना आपको गधा बनना, ना कुत्ता बनना, ना आपको सुअर बनना। सदा सदा के लिए आप बैकुंठ में चले जाओगे, आप उनके सचखंड में चले जाओगे, जहां ना आपकी मृत्यु होगी, ना आपको बुढ़ापा होगा, ना आपको कोई काम करना, ना आपके साथ में कोई लड़ाई झगड़ा और राग द्वेष करने वाला होगा। ना वहां पे गर्मी, ना सर्दी, ना बरसात, एक रस मौसम रहता है। खाने पीने की सारी सुविधाएं जो यहाँ देखने को भी नहीं मिलती।
संत रामपाल जी तो सदा सदा के लिए आपको काल के जाल से मुक्त करवाकर उस बैकुंठ में ले जाने के लिए जेल में बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी जेल में रहकर भगवान क्यों नहीं हो सकते? जब भगत सिंह अंग्रेजों की जेल काट के और आदरणीय और सम्माननीय हो सकते हैं। उसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। सन 1990 में 27 वर्ष तक जेल काटकर वो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, 1994 से 1999 तक। जब नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल काटकर दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, वे वहां के गांधी कहलवा सकते हैं, लाखों लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। आज वे आदरणीय हैं वहां के लोगों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए। तो संत रामपाल जी जेल काटकर या जेल में रहते सहते भगवान क्यों नहीं हो सकते? वो पूजनीय क्यों नहीं हो सकते? अरे नेल्सन मंडेला ने तो खाली रंग भेद नीति के खिलाफ ही जंग लड़ी थी। संत रामपाल जी तो चारों धर्मों से पाखंड को जड़ से मिटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उनका नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कोई धर्म है ही नहीं, कोई जाति है ही नहीं। जब भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान का कोई धर्म नहीं है, तो इंसान की जाति और धर्म कहां से हो जाएगा जिनको भगवान ने पैदा किया है? ये केवल धर्म के ठेकेदार जो इन शास्त्रों को समझ नहीं पाए, ज्ञान की गहराई तक पहुंच नहीं पाए और अपना धंधा बनाए रखने के लिए इंसानों को आपस में बांट दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई कहे हमारा राम बड़ा, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, ये बांटा रहे लगाई रे। हमने भगवान को बांट लिया, अपने बाप को बांट लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं और सबको मालूम है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक ही विधि से जेल में लिपट के मां के गर्भ से बाहर आते हैं। ना किसी के माथे पे हिंदू का ठप्पा होता है, ना मुसलमान का, ना जैन का, ना बौद्ध का, ना सिख, ना ईसाई का। बाहर आकर नहा धोकर कोई पंडित बन जाता है, कोई शूद्र बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है, कोई बौद्ध बन जाता है, कोई जैनी बन जाता है। जबकि मां के गर्भ से सबके सब शूद्र बन के आए थे, गंदगी में लिपट के आए थे, जेर में लिपट के आए थे, लहू लुहान होके आए थे, बदबू आ रही थी। जब माँ के योनि से, माँ के गर्भ से, माँ के पेट से जब हम बाहर आए थे, जो बाहर आके कोई पंडित बन गया, कोई जाट बन गया, कोई यादव बन गया, कोई जैनी बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई मुसलमान बन गया, माँ के गर्भ से सारे के सारे शूद्र बन के आए थे, शूद्र। तो संत रामपाल जी तो आज उन सभी आत्माओं को एक ही जाति यानी जीव जाति से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि तुम जीव हो, तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं है। 104 डिग्री बुखार आ जाए तो डॉक्टर चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, आदमी जाने से नहीं कतराता कि मेरी जान बचे, तुरंत दौड़ के चला जाता है। उस समय नहीं देखता कि ये डॉक्टर मुसलमान है, हिंदू है, जैनी है या बौद्ध है। तो संत रामपाल जी तो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 28 वर्षों से, पूरे मानव समाज को एक करने के लिए, सभी धर्मों और जातियों को एक करने के लिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भाई जब नेल्सन मंडेला रंग भेद नीति के खिलाफ 27 वर्ष तक जेल में रहने के बाद दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के गांधी बन सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी तो उससे भी लाखों गुना ऊपर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे भगवान क्यों नहीं हो सकते? और तो और महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, नोटों पे जिनकी फोटो आती है, हर सरकारी कार्यालय में जिनकी फोटो लगी रहती है, महात्मा गांधी जिनको बापू भी कहा जाता है। 1919 में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में
उन्होंने संघर्ष किया, एक लड़ाई लड़ी और सन 1922 में महात्मा गांधी जी को 6 साल के लिए देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया। संत रामपाल जी भी देशद्रोह का ही मुकदमा लगा हुआ है। तो जब महात्मा गांधी देशद्रोह का मुकदमा अपने ऊपर लगवाकर 6 साल जेल काटकर वो राष्ट्रपिता बन सकते हैं, बापू बन सकते हैं, एक महान आत्मा कहला सकते हैं, तो संत रामपाल जी को राष्ट्रपिता नहीं विश्व पिता कहना चाहिए। विश्व पिता, वो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे विश्व को एक करने का कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में यही संत रामपाल जी होंगे जो विश्व के गुरु होंगे, विश्व गुरु, जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। ये बात अभी आप लोगों के गले नहीं उतरेंगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, या उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, तब आपकी आत्मा स्वीकार करेगी कि महात्मा गांधी तो केवल भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाए थे। आने वाले समय में संत रामपाल जी भगवान विश्व पिता कहलाएंगे, विश्व आत्मा। तो जब महात्मा गांधी देशद्रोह का मुकदमा लगवाकर 6 साल की जेल काटकर राष्ट्रपिता हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी भगवान क्यों नहीं हो सकते, परमात्मा क्यों नहीं हो सकते भाई? क्या दिक्कत आ गई? और इनको तो छोड़िए, आज जो ये पृथ्वी लोक है और पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं मानव शरीरधारी, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हम सब भी तो जेल काट रहे हैं। हम सब भी तो जेल काट रहे हैं, काल की जेल काट रहे हैं हम। कहते हैं दुनिया सारी जेल है और जेलर है शैतान। शैतान, मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहा जाता है, हिंदू धर्म में जिसको काल कहा जाता है, काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो दुर्गा का पति है। श्रीमद् देवी भागवत 3रा अध्याय 6ठा स्कंद पेज नंबर 123 और 24 पढ़ना। दुनिया सारी जेल है और जेलर है शैतान, पाप पुण्य का मुकदमा यहां झेल रहा इंसान। पाप और पुण्य के चलते, कर्म और कुकर्मों के चलते हर इंसान यहाँ पे ये मुकदमा झेल रहा है। कभी इंसान, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी सुअर, 84 लाख योनियों के चक्कर काटना। आज राजा बन के राज कर रहा है, अहंकार में फूला नहीं समाता, और राजा के बाद फिर मरने के बाद गधा बनेगा। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा हो, माटी लदे कुम्हार की घास न डाला कोई। ये परमात्मा का विधान है कि जो राजा होता है वो मरने के बाद में सीधा गधे की योनि में जाता है। तो ले लिया ना मुकदमा मोल, पाप और पुण्य के कारण, क्योंकि राजा से ज्यादा पाप कोई नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा पापी यदि कोई होता है तो राजा होता है। उसके राज्य में जितने भी कर्म और कुकर्म किए जाते हैं सब उसके ऊपर रखे जाते हैं धर्मराज के द्वारा। तो कहते हैं दुनिया सारी जेल है और जेलर है शैतान, पाप पुण्य का मुकदमा यहां झेल रहा इंसान। राजा रंक सब कैदी हैं, राजा और रंक सब कैदी हैं, सब काल के अंडर में हैं। राजा रंक सब कैदी हैं, ज्ञान बिना अनजान, और ना कोई छूटा ना छूट पाया बिना सतगुरु के ज्ञान। तो आज संत रामपाल जी भगवान, ये हमारा सौभाग्य है कि भारत देश की जमीन पे और विशेषकर हरियाणा में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के पावन चरण हैं। 8 सितंबर 1951 को वे प्रकट हुए और प्रतिवर्ष 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है सतसेवक भाई बहनों के द्वारा, जिन्होंने सतगुरु रूप में आए हुए परमेश्वर को पहचान लिया है। तो ये भारत देश का सौभाग्य है। विश्व की तुलना में हम भारत देशवासियों का परम सौभाग्य है कि वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा का पति काल, जिसके नाखून के बराबर भी नहीं है, ऐसी ऐसी महान शक्तियां तो उस परमात्मा के लोक में, उसके सचखंड में उनके नौकर के समान हैं। उनके वहां पे पानी भरती हैं।
वो परमात्मा जिस धरती पे आप और हमें जगाने के लिए, हमारी आत्मिक चेतना को जागृत करने के लिए, हमें 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकालने के लिए इंसान रूप में आए हुए हैं और 28 वर्षों से वे प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों को आधार बनाकर, क्योंकि भक्ति का आधार केवल शास्त्र होते हैं। मनमुखी साधना भक्ति का आधार नहीं होती है। जय जय राम, हरे राम, राधे राधे, श्याम मिलादे, ओम नमः भागवते वासुदेवाय, ये किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ये जाप करने के मंत्र नहीं है, ये मनमुखी साधना है। जैसा अज्ञानी धर्मगुरुओं ने बता दिया वैसा हमने लकीर पीटना शुरू कर दिया। भक्ति का विधान हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वरना क्या जरूरत थी इनको लिखने की? क्या जरूरत थी वेद व्यास जी को 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता जी लिखने की? क्योंकि भक्ति का विधान है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। वो नाम इन शास्त्रों में मिलेगा और इन शास्त्रों से निकाल के केवल तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। ये लाखों की संख्या में भारतवर्ष में जो संत, महत, मठाधीश, शंकराचार्य जो बने हुए हैं, ये नहीं निकाल सकते। ये खुद 84 लाख योनियों के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। अपने चेलों और चेलियों को कहां से निकालेंगे? ये तो खुद जन्म और मृत्यु में है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 के अनुसार जो तत्वदर्शी संत, जो भक्ति विधि को ठीक ठीक से बता सकता है, समझा सकता है, जो 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकाल सकता है, जो बैकुंठ में बैठा सकता है, सचखंड में लेके जा सकता है, वो तत्वदर्शी संत आज वर्तमान में भारत देश की पावन भूमि पे संत रामपाल जी भगवान के रूप में हैं। उनको पहचानिए और पहचान होगी उनके विचार सुनने से, उनके सत्संग सुनने से। किसी भी महापुरुष के विषय में यदि हमें जानना है तो हमें सबसे पहले सर्वप्रथम उनके विचार सुनने पड़ेंगे, उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। सत्संग सुनने के लिए ही परमात्मा ने हमें मानव जीवन दिया है। कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, अन्य योनियों में भी माँ बाप मिल जाएंगे। आज भी माँ बाप मिले हुए हैं। भक्ति नहीं की, कौन सी भक्ति? शास्त्र अनुकूल भक्ति, जो संत रामपाल जी भगवान बता रहे हैं, एकमात्र पूरी दुनिया में। यदि ये भक्ति नहीं की तो अगला जन्म हमारा गधे का, सूअर का और कुत्ते का होगा। 84 लाख योनियों में मच्छर, मक्खी, कीट पतंग बनेंगे। कहते हैं माता पिता तो वहां भी मिल जाएंगे। कल को सूअर बन गए बिना भक्ति के, माँ बाप तो वहां भी मिलेंगे। कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, लेकिन सतगुरु की सेवा और ये शास्त्र प्रमाणित भक्ति फिर मिलन की नाई। एक बार यदि आपका ये मानव शरीर छूट गया, जो बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, परमात्मा की मेहर से प्राप्त हुआ है, भक्ति करने के लिए, शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए, 84 लाख योनियों से अपना पीछा छुड़वाने के लिए। कहते मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुआं खोद दिया बहुत अच्छा और उसमें पानी है नहीं, तो क्या फायदा वो कुआं बनवाने का। इसी प्रकार ये मानव जन्म तो भगवान ने दे दिया, लेकिन यदि इस मानव जन्म से हमने सच्चे संत की पहचान नहीं करी और सच्चे संत के बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना नहीं की, तो भी इसका कोई यूज नहीं है। फिर हम 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। तो इस महाकष्ट से बाहर निकालने के लिए आज स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वासुदेव, वासुदेव का मतलब होता है जिसकी सत्ता तीनों लोकों पे होती है, जो सर्व सृष्टि का पालनहार करता है। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे। वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे। और श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव वेदों से लेके रखा गया था, क्योंकि आज से पहले आप देख लीजिए हमारे जो पूर्वज थे उनके नाम आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। रामचंद्र जी, कन्हैया लाल जी, नटवर लाल जी, हनुमान जी, बजरंग जी, क्योंकि पहले देवी देवताओं के नाम पे ही हमारे पूर्वजों के नाम रखे जाते थे धर्मशास्त्रों से निकाल के। तो श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव। श्री कृष्ण जी का नाम वासुदेव नहीं था और ना ही श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं, ना ही श्री कृष्ण जी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर सकते हैं। ये भी आप और हमारी तरह एक जीव हैं। जब कभी ये मानव शरीर में धरती पे थे, इन्होंने अच्छी साधना की थी, अच्छी भक्ति की थी, उसके प्रतिफल में उनको ये पोस्ट मिली हुई है।
केवल उनको एक ये पद मिला हुआ है। जैसे राष्ट्रपति भी एक इंसान ही होता है, एमएलए और एमपी भी इंसान ही होते हैं, आप और हमारी तरह, लेकिन कुछ अच्छे काम करके, संघर्ष करके, लोगों के दिलों में जगह बना के और हमारे से वोट लेके वो हमारे से ऊपर की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, होते वो इंसान ही हैं। इसी प्रकार राम और श्री कृष्ण और 33 करोड़ देवी देवता, ये भी आप और हमारी तरह जीव हैं, इंसान हैं। इनका भी जन्म और मृत्यु होता है। इसका प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं, गीता जी देती है इसका प्रमाण कि अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् देवी भागवत इसका प्रमाण दे रही है। 6ठा अध्याय 3रा स्कंद, पेज नंबर 124 123। खुद श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माते, दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माते, हम तो आपकी शक्ति से ये कार्य संचालन कर रहे हैं। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है। आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु। तीनों देवता स्वीकार करते हैं कि हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है।